हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्लेन मिरर और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट? स्फेरिकल मिरर। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है स्फेरिकल, है ना। तो स्फेरिकल में ही एक वर्ड हमारा क्या निकल के आ जाता है स्टूडेंट? स्फेयर, है ना। यानी जो स्फेरिकल वर्ड है वो किससे बना है? स्फेयर से बना है। यानी हम लोग क्या करते हैं, एक स्फेयर को ले लेते हैं लाइक अ फुटबॉल, है ना। तो फुटबॉल जैसा हम लोग क्या किए कि स्फेयर को ले लिए और इस स्फेयर को क्या करते हैं स्टूडेंट? हम लोग कट कर देते हैं। इसको हम लोगों ने क्या किया, कुछ इस तरीके से काट दिया। ठीक है, अब काटने के बाद हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? ये जो पोर्शन है, ये वाला कर्ड पोर्शन, है ना। तो ये दोनों कर्व पोर्शन को हम लोग क्या किए, बाहर निकाल लिए। तो ये हमको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या हुआ, दो कर्व सरफेस मिला। क्लियर स्टूडेंट? अब ये जो दोनों कर्व सरफेस है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जो कर्व सरफेस है उसमें अंदर की तरफ, है ना, और एक जो कर्व सरफेस है उसमें बाहर की तरफ। क्लियर है? किसकी कोटिंग कर देते हैं? तो सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग क्या कर दिए, सिल्वर की कोटिंग कर दिए। ठीक है, तो इस वाले कर्व सरफेस में हम लोग बाहर की तरफ, और ये जो पार्ट है कर्व सरफेस, इस पर भी हम लोग सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। किधर? अंदर की तरफ। क्लियर स्टैंड? है ना। और एक जो सरफेस होगा स्टैंड, वो एक सरफेस हम लोग क्या रखते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। इसका एक सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। और इसका ये अंदर वाला जो पोर्शन है वो हमारा किसका काम कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट? ठीक है, तो इसमें बाहर की तरफ जो पोर्शन है, वो बाहर का जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रहा है, और अंदर वाला क्या है, सिल्वर कोटिंग है। इसमें अंदर वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग का काम कर रहा है और बाहर वाला क्या है, सिल्वर कोटिंग है। ठीक है स्टूडेंट? तो ये जो हम लोग को कर्व सरफेस मिल रहा है, ये कर्व सरफेस क्या है स्टूडेंट? तो एक स्फेयर का पार्ट है ना। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, स्फेरिकल मिरर को भी हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी स्फेरिकल मिरर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। तो देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये मान ले रहे हैं फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज व्हाट, सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अंदर की तरफ क्या है, पॉलिश्ड है, और बाहर की तरफ जो सरफेस है ना, बल्ज वाला पार्ट जो है वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है। तो इस कर्व सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। क्लियर स्टैंड? और ये जो पार्ट, ये जो कर्व सरफेस देख रहे हैं, जिसमें अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बाहर की तरफ क्या है, सिल्वर का कोटिंग किए हैं। तो यानी एक तरह से देखें तो ये केप जैसा लग रहा है, गुफा के जैसा लग रहा है ना। तो इस वाले मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस को क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। क्लियर स्टैंड? तो कनकेव मिरर में क्या होता है, अंदर का जो पोर्शन होता है, केव वाला पार्ट, वो पॉलिश्ड होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है, और बाहर वाला सरफेस जो है उसको हम लोग सिल्वर का कोटिंग करते हैं। जबकि कन्वेक्स में क्या होता है स्टैंड, अंदर वाला पोर्शन जो होता है वो सिल्वर से कोटिंग किया हुआ रहता है, और बाहर वाला सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है। क्लियर स्टैंड? चलिए, अब इसमें हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना होता है ना। तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर क्या हो, स्फेरिकल मिरर हम लोग किसको बोलेंगे? तो स्फेरिकल मिरर क्या है? तो स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फेयर, है ना। होलो स्फेयर का क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट? और कन्वेक्स में क्या होगा, तो इसमें हमारा जो कर्व होगा वो इनवर्ड की तरफ होगा, है ना। इस पे कनकेव में जो कर्व होता है वो इनवर्ड होता है, और कन्वेक्स में जो कर्व होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड होता है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, अब इस पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है कि ये जो हम लोग पार्ट अभी देखें, दिस इज व्हाट, कर्व्ड सरफेस, है ना। तो ये जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस का क्या होगा, सेंटर होगा कहीं ना कहीं। तो मान ले रहे ये इसका सेंटर है ना। तो इस कर्व सरफेस का जो सेंटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पोल बोलते हैं। ठीक है, और उसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं, पोल को पी से डिनोट करते हैं। अब देखिए, ये जो कर्व सरफेस है ना, तो जो भी लाइट अगर आएंगे तो ये पूरा पोर्शन क्या करेगा, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये हाइट है स्टूडेंट, है ना, यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा कर्व सरफेस है, इस हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अपर्चर। ठीक है, इस हाइट को क्या बोला जाता है, अपर्चर बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए नेक्स्ट आगे, ये जो कर्व सरफेस अभी हम लोग देखें, तो ये कर्व सरफेस क्या है स्टूडेंट, ये किसी ना किसी एक स्फेयर का पार्ट है। ये जो कर्व सरफेस है, ये
एक स्फीयर का क्या है, पार्ट है। तो अगर ये एक स्फीयर का पार्ट है तो इस स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर भी होगा, है ना। तो ये जो सेंटर है इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे स्टूडेंट, सी से, और इस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर स्टैंड। अब यहाँ पे जो अपर्चर है इसका जो सेंटर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब देखिए ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक पोल है उसको मिलाती हुई जो लाइन जाती है ना, यानी ये दोनों पॉइंट से टच करता हुआ जो लाइन जाता है स्टैंड, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है स्टैंड। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो किसको टच करता हुआ जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, क्लियर स्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी, पोल है ना, जो भी हमारा कर्व्ड सरफेस होगा उसका जो लेंथ होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपर्चर। उसका जो सेंटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल, है ना। अब जो हमारा कर्व्ड सरफेस होता है वो किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होता है, तो उस स्फीयर का जो भी सेंटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर स्टैंड। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। देखिए ये अभी हम लोग पढ़ें कि ये हमारा क्या है, कर्व्ड सरफेस है ना। तो मान ले रहे हैं आउटसाइड हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा पोल हो गया और यहाँ कहीं पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो इससे पास होने वाली ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान ले रहे स्टूडेंट बहुत सारी रेज क्या हो रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं और टकराने के बाद ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होके ये जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पर कोई ना किसी पॉइंट पे ये कट करेगी। तो जिस पॉइंट पे ये कट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फोकस, है ना। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, क्लियर है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे ये रेज जाके कट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब देखिए फोकस और पोल, फोकस और पोल के बीच का जो लेंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। उसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। उसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं स्टैंड, कैपिटल आर से। ठीक है, तो आर हमारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है स्टूडेंट, आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, सी और पोल के बीच का, है ना। एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और उसको बोला जाता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो रिफ्लेक्शन रूल। ठीक है स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन रूल, क्योंकि हमको आगे चल के इमेज फाइंड करना है, तो इमेज फाइंड करने के लिए हमको कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जबकि हम लोग को पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको इमेज चाहिए तो कम से कम 2 रेज होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्शन रूल में फर्स्ट रूल क्या है, तो रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल डिफ्लेक्ट एंड इंटरसेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड फोकस। यानी पहला जो रूल है स्टैंड, मान लीजिए कि हमारे ये कर्व्ड सरफेस यानी कनकेव मिरर ले लिए, है ना, और ये हमारा क्या हो गया, फोकस। दिस इज व्हाट, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो अगर कोई रेस पैरेलल आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई लाइट रेस है वो कैसी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, टकराने के बाद ये हमेशा कहाँ से पास हो गया स्टैंड, फोकस से, क्लियर है। अगर रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा कहाँ से क्रॉस करने वाली है, फोकस से। दिस इज व्हाट, फर्स्ट रूल, है ना। तो रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल रिफ्लेक्ट एंड इंटरसेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ कॉमन पॉइंट। उस कॉमन पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, क्लियर है। चलिए सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल क्या बोल रहा है, रेज कमिंग फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फोकस, है ना। यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए हमारा यहाँ पे कनकेव मिरर है और ये हमारा क्या हो गया स्टैंड, फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो रेस कमिंग फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फोकस, यानी मान लेते हैं फोकस से एक रेस क्या हो रही है, आ रही है कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये क्या होगी, टकराएगी, और टकराने के बाद जो ये रेस है रिफ्लेक्ट करने के बाद ये क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी जो फोकस से आ रही है वो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए थर्ड रूल को देखते हैं।
थर्ड रूल क्या बोल रहा है कि रेज कमिंग फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिट्रेस इट्स पाथ, है ना। यानी देखिए ये हमारा कनकेव मिरर, दिस इज व्हाट फोकस, है ना, और ये क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है स्टूडेंट। तो मान ले रहे हैं कि एक जो रेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो रही है, पास कर रही है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज पास करती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, जैसे वो टकराती है तो यहाँ पे जो एंगल है स्टूडेंट वो कितना बनता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे ये रेज जो है वो सेम पाथ में क्या हो जाती है, रिट्रेस हो जाती है ना, यानी जिस पाथ से वो आती है उसी पाथ से क्या हो जाती है, वो वापस लौट जाती है। ये 3 रूल है और इन्हीं 3 रूल्स को हमको क्या करना है, फॉलो करना है। मतलब अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज चाहिए तो हम इनमें से कोई भी 2 रूल क्या करेंगे स्टूडेंट, यूज़ करेंगे और उस ऑब्जेक्ट का हम लोग इमेज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, साइन कन्वेंशन, है ना। ये साइन कन्वेंशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th स्टैंडर्ड में भी आप लोग देखे होंगे, है ना, कि कोई भी अगर हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो वहाँ पे साइन कन्वेंशन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि अगर ये हमको सही से नहीं आता है तो फिर हमारा न्यूमेरिकल जो है अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन कन्वेंशन में पहला रूल क्या बोल रहा है कि ऑल डिस्टेंस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी हम जितना जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, है ना, वो हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे स्टूडेंट, पोल से मेजर करना है, ठीक है। अभी जो हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो अपर्चर होता है उसका सेंटर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल। तो जो भी हमको मेजरमेंट करना है हमेशा कहाँ से मेजरमेंट करना है, पोल से, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है डिस्टेंस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, यानी इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा कैसा लेंगे, उसको स्टैंड पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस टेकन इन द अपोजिट टू इंसिडेंट रे, और अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट अगर हम डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं तो उस वैल्यू को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। फिर थर्ड बोल रहा है डिस्टेंस टेकन एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मान ले रहे हैं कि हमारा लेंस हो गया, मिरर हो गया, ठीक है, ये हमारा एफ है, ठीक, और इधर कहीं सी होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट हम ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव, और वही अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर हम मूव करेंगे, है ना, डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो कैसा लेंगे स्टैंड, नेगेटिव। इसको हम लोग मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे ये दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, है ना, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर हमारा क्या हो जाता है स्टैंड, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। इधर हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस और इधर हमारा क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो और ये जो हमारा पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओ मीन्स ओरिजिन। तो ओरिजिन से हम लोग अगर इस डायरेक्शन में चलते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ऊपर भी चलते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव। नीचे आते हैं तो क्या हो जाता है, नेगेटिव, है ना। फिर ओ से इस डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव। तो सेम चीज़ है, अगर रेस इस डायरेक्शन में आ रही है तो इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। अगर इसके अपोजिट अगर हम चलेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या होगा स्टैंड, पॉजिटिव, और अगर हम नीचे की तरफ चलेंगे तो वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर स्टैंड। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, यानी रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर स्टैंड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और रिलेशन को प्रूव करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो हमारा ये क्या है, मिरर है, हम लोग कनकेव मिरर लिए हैं और इसमें दिस इज व्हाट फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए मान ले रहे कि एक रेस जो है वो पैरेलल आ रही है। अब हम लोग रूल पढ़ें कि जो रेस पैरेलल होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से क्रॉस करेगी, फोकस से। तो ये क्या हुई, फोकस से क्रॉस कर गई। क्लियर स्टूडेंट। अब इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल यहाँ पे कौन एक्ट करता है, तो देखिए ये जो सारा कर्व्ड सरफेस है वो किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। तो अगर हमको कहीं भी नॉर्मल ड्रॉ करना है तो कहाँ से ड्रॉ करेंगे, सेंटर से, यानी जो रेडियस होगा वो रेडियस ही क्या होगा, नॉर्मल का काम करता है, ठीक है। तो हमको इस पॉइंट पे हमको नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से को मिला देंगे, ठीक है। तो ये किसका काम करने लगा, नॉर्मल का। अब देखिए स्टूडेंट, अगर ये नॉर्मल हो गया तो दिस इज व्हाट नॉर्मल और ये इंसिडेंट है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, लेट अगर हम थीटा मान रहे हैं तो ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, थीटा ही हो जाएगा। क्यों होगा, समझ में आ रहा है ना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। अब देखिए अगर ये दोनों रेस पैरेलल है ना, ये जो रेस है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, थीटा हो जाएगा।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो ये थीटा, तो ये भी कितना हो गया थीटा। अच्छा, ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट, तो देखिए ये और ये दोनों पैरेलल, तो अगेन थीटा और ये थीटा है, तो थीटा प्लस थीटा कितना हो गया 2 थीटा, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब इसका नाम दे देते हैं, है ना। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ए रख दिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। इसका हम लोगों ने क्या नाम रख दिया एम, और ये हमारा क्या स्टैंड पी है। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको प्रूव करने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा टर्म है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए एक टर्म क्या है स्टैंड, पैरेक्सियल रेस, ठीक है। क्या है, पैरेक्सियल रेस। तो पैरेक्सियल रेस का मतलब क्या होता है स्टैंड, तो हम जो भी अब पढ़ेंगे, है ना, जो भी प्रूव करेंगे, मिरर फार्मूला हो या रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर हो, उन सब में जो भी हम रेस लेते हैं वो रेस क्या होता है स्टैंड, पैरेक्सियल रेस होता है ना। तो पैरेक्सियल रेस का मतलब क्या है, तो ये जो सारी रेस होती हैं वो वेरी क्लोज टू क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से गुजरती हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ये जो रेस हम देख रहे हैं, ये रेस देखने से क्या लग रहा है कि बहुत दूर है ना। बट यहाँ पे ये जो सारी रेस हैं वो किसके लिए हैं, पैरेक्सियल रेस है। मतलब जो भी फॉर्मूला हमारा प्रूव होगा वो सब पैरेक्सियल रेस पे ही प्रूव होता है ना, जो वेरी क्लोज टू क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस हो। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग उसको वाइड करके बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ तक हम लोग आ गए, सारा वैल्यू पुट कर लिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, है ना। पहला ट्रायंगल ले लेते हैं ए या फिर ए एम सी, ठीक है। पहला ट्रायंगल के क्या ले लिए हैं, ट्रायंगल ए एम सी या फिर ए सी एम, तो ए सी एम ही ले लेते हैं ना, ए सी एम। तो ट्रायंगल ए सी एम, क्लियर स्टूडेंट। अगर हम ट्रायंगल ए सी एम में देखें तो हम टेन थीटा निकाल सकते हैं क्या, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा थीटा है ना। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, ए एम हो गया, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए एम अपॉन सी एम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, ए एम अपॉन सी एम। क्लियर स्टैंड। अब देखिए यहाँ पे जो ये रेज है, कैसा रेज है, पैरेक्सियल रेज है। मतलब ये जो रेज है वो वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका मतलब ये जो ए पॉइंट है वो पी के बहुत क्लोज है। तो उस सिचुएशन में जो एम पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, खिसक के कहाँ पे चले जाएगा, पी के पास चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब है कि जो हम सी एम लिख रहे हैं उस सी एम को क्या लिख सकते हैं, सी पी लिख सकते हैं, क्योंकि हम किस रेस का बात कर रहे हैं, पैरेक्सियल रेस का बात कर रहे हैं। और पैरेक्सियल रेस का मतलब क्या होता है कि ये रेस जो है वो वेरी क्लोज टू क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना। तो उस सिचुएशन में ये लगभग बराबर हो जाएगा किसका, ए एम अपॉन सी एम को क्या लिख देंगे आप, सी पी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अगर ये रेज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो सिचुएशन में ये जो एंगल थीटा होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेरी वेरी स्मॉल, है ना। तो अगर वेरी वेरी स्मॉल है तो हम लोग पढ़े हैं कि इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना। तो थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो उस समय क्या लिखते हैं स्टूडेंट, साइन थीटा जो है इक्विवेलेंट हो जाता है थीटा का, या फिर टेन थीटा जो होगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा किसका, थीटा का। ये जब एंगल वेरी वेरी स्मॉल होता है, इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टेन थीटा को क्या लिख देंगे, थीटा, है ना। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन सी पी। क्लियर स्टैंड। चलिए अब दूसरा ट्रायंगल पकड़ते हैं। एक जो ट्रायंगल है हमारा ए एम, और क्या है यहाँ पे एफ है, ए एम एफ। तो इन ट्रायंगल ए एफ एम, तो यहाँ से भी टेन थीटा निकाल लेते हैं, है ना, ए एफ एम में। तो यहाँ क्या निकलेगा, टेन थीटा नहीं, ये क्या निकलेगा, टेन टू थीटा, है ना। तो टेन टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए एम अपॉन एफ एम, ए एम अपॉन एफ एम। क्लियर स्टैंड। बट हमको क्या पता है कि ये जो एफ एम है वो किसके इक्विवेलेंट है, एफ पी के, है ना, क्योंकि पैरेक्सियल रेस का बात कर रहे हैं। तो ए एम अपॉन क्या हो जाएगा, एफ पी हो जाएगा, ठीक है स्टैंड। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगेन थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो क्या लिखेंगे, टू थीटा इक्वल टू ए एम अपॉन एफ पी होगा। नाउ टू थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ए एम अपॉन सी पी। तो यहाँ पुट कर देंगे ए एम अपॉन सी पी इक्वल टू ए एम अपॉन एफ पी, ठीक है।
एम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा, तो 2/CP इक्वल टू 1/FP। ठीक है। अब देखिए CP क्या क्या वैल्यू चाहिए, CP और FP है ना। तो CP मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्लियर स्टूडेंट, और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। और FP ये हमारा फोकल लेंथ हो गया स्मॉल f। ठीक है। यानी CP इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, R हो जाएगा। तो यहाँ पे R रख दिए और 1/f, FP की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल f हो जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2f आ जाएगा। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। क्लियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, मिरर इक्वेशन, है ना। अब मिरर इक्वेशन में देखते हैं और मिरर इक्वेशन को भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो मिरर इक्वेशन यानी फिर से यहाँ पे वही पैरेलल रेस कहीं यूज़ करेंगे, है ना। यानी जो भी हम प्रूव करते हैं वो पैरेलल रेस पे ही प्रूव करते हैं। ठीक है। देखिए ये हमारा F फोकस और ये हमारा क्या हो गया, C सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कहीं पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, है ना। मान ले रहे हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है O। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से क्या होगा, रेस कुछ इस तरीके से जाएगी, है ना। ये टकराएगी और टकराने के बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। तो ये रिफ्लेक्ट होके मान ले रहे हैं कुछ इस तरीके से ये क्या हो गई, वापस आ गई। ठीक। तो ये रिफ्लेक्टेड रेस हो गया। अब देखिए हमको यहाँ क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए, है ना। तो नॉर्मल चाहिए तो कहाँ से ड्रॉ करेंगे, C से। हमेशा नॉर्मल कहाँ से लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। ठीक है। अब स्टूडेंट ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का। तो ये एंगल कितना ले रहे हैं, थीटा। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है। ये एंगल हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं अल्फ़ा, इस एंगल को हम लोग मान ले रहे हैं बीटा, और ये जो एंगल है स्टूडेंट इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, गामा। क्लियर है। और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहे हैं, इसका नाम रख दे रहे हैं ए, और यहाँ पे हम लोग इसका नाम रख दिए एम, और ये पॉइंट हमारा क्या है, पी है। ठीक। अब फिर से अगेन हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ओ ए एम, है ना, ओ ए एम। तो ले लेते हैं ट्रायंगल ओ ए एम। अब ओ एम में 10 क्या निकलेगा, अल्फ़ा निकाल लेते हैं, है ना। तो 10 अल्फ़ा, तो 10 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, देखिए। तो 10 अल्फ़ा इक्वल टू ए एम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स ए एम अपॉन ओ एम, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे ए एम अपॉन ओ एम। क्लियर स्टूडेंट। अब ये पैरेलल रेस के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर से ये अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट किसका हो जाएगा, ए एम अपॉन, यानी जो ओ एम है इसको क्या लिखेंगे, ओ पी लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा ओ पी। क्लियर है। अब हमको फिर से पता है कि ये जो अल्फ़ा एंगल है वो वेरी वेरी स्मॉल, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू ए एम अपॉन ओ पी। ये निकाल लिए हम लोग यहाँ से। ठीक है। फिर सेकेंड ट्रायंगल पकड़ते हैं स्टूडेंट। देखिए ट्रायंगल सी ए एम में, है ना, ट्रायंगल सी ए एम। तो देखिए ट्रायंगल सी ए एम, अगेन यहाँ पे निकालते हैं 10। इस बार क्या निकालेंगे, 10 बीटा, है ना। तो 10 बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए एम, बेस क्या हो गया, सी एम। ठीक है। तो 10 बीटा इक्वल टू ए एम अपॉन सी एम। ठीक है। बट ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो ए एम अपॉन सी पी। क्लियर स्टूडेंट। अगेन बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो देन बीटा इक्वल टू ए एम अपॉन सी पी। ठीक है। चलिए अब एक और ट्रायंगल बच गया है ना। इसका कुछ नाम दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से ये रेज जा रही है, तो ये रेज इस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है। और एक जो दूसरी रेज होती है स्टूडेंट, वो रेज मान लीजिए ऑब्जेक्ट से कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे ये कट करती, यानी इमेज इस पॉइंट पे हमारा क्या होता है, इमेज बनता। तो यहाँ पे हम लोग आई नाम दे रहे हैं। ठीक है। तो आई ए एम में देखते हैं, आई ए एम। तो ट्रायंगल आई ए एम, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 10 गामा, है ना। तो गामा में देखिए क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन
आई एम, है ना, ए एम अपॉन आई एम। तो यहाँ पे लिख देंगे ए एम अपॉन आई एम, बट ये इक्विवेलेंट होगा किसका, ए एम अपॉन आई पी का। तो यहाँ से अगेन गामा इक्वल टू ए एम अपॉन आई पी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अगर इस ट्रायंगल को थोड़ा सा देखें, ये वाला ओ ए और सी में, है ना, ओ ए सी में, तो ये जो बीटा है वो एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। तो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, अब देखिए सेकंड, अगर इस इक्वेशन में देखें स्टूडेंट, तो ये जो गामा होगा, ये गामा एक्सटीरियर काम कर रहा है किसके लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए, है ना। इस वाले ट्रायंगल के लिए ये गामा क्या एक्सटीरियर है, तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, गामा इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कट जाएगा, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। बीटा को उठा के इधर ले आते हैं स्टूडेंट, ठीक है, या फिर उठा के ले आइए इधर, तो माइनस से इधर हो जाएगा 2 बीटा, और ये अल्फ़ा उधर ले जाएंगे गामा को, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस गामा। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए 2 बीटा, बीटा की जगह क्या है, ए एम अपॉन सी पी पुट कर देते हैं, ए एम अपॉन सी पी इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह देखिए कितना, ए एम अपॉन ओ पी, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं ए एम अपॉन ओ पी प्लस गामा, गामा की जगह देखिए ए एम अपॉन आई पी, तो यहाँ पुट कर दिए ए एम अपॉन आई पी, तो ए एम क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बच जाएगा, 2 अपॉन सी पी इक्वल टू 1 अपॉन ओ पी प्लस आई पी, है ना। अब विथ साइन रखना है स्टैंड, तो विथ साइन रखेंगे तो सी पी, है ना। तो देखिए ये हमारा सी पी है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट मीन्स आर, तो माइनस आर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस आर इक्वल टू 1 अपॉन ओ पी, है ना। तो ओ पी देखिए, ओ पी यहाँ पे क्या है, ओ से पी, ओ पी यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो माइनस यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर दिए हैं, माइनस यू प्लस, अब देखिए आई पी, तो आई पी क्या है, तो आई से पी इमेज बन रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, भी हो गया। ठीक है, तो माइनस भी पुट करेंगे क्योंकि जो भी डिस्टेंस लेना कहाँ से, पोल से लेना है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए माइनस भी। क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब देखिए ये सारा वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 अपॉन आर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 अपॉन एफ, है ना। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1 अपॉन एफ, ठीक है, इक्वल टू -1 अपॉन यू -1 अपॉन भी। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको अगर सजा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन भी प्लस 1 अपॉन यू, ये हमारा आ गया मिरर फार्मूला। क्लियर स्टैंड। अब देखिए जो भी आगे न्यूमेरिकल में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, तो वहाँ पे जब भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे अगेन भी यू एफ का, तो विथ साइन फिर से पुट करेंगे। ठीक है स्टैंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।